हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका माइंड स्पार्क मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम रीजनिंग का पार्ट 2 लेके आ रहे हैं। एग्जाम के समय काफ़ी कम है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम प्रयास करें अंतिम क्षण तक भी तो कोई ना कोई लाभ जरूर होता है, उससे कोई ना कोई क्वेश्चन हमारे सॉल्व होते हैं। तो उसी कड़ी में हम आज का पहला प्रश्न है, ये 2016 का RO में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर निम्न में से कितने वर्ग हैं? निम्न में जो चित्र दे रखा है, इस चित्र के अंतर्गत कितने वर्ग हैं? ठीक, देखिए, जब कोई वर्ग को 4 बराबर भागों में बांटते हैं तो कितने वर्ग इसके अंदर निकलते हैं? 1, 2, 3, 4 और खुद पांचवा, ये पूरा का पूरा हो गया। टोटल इसमें आते हैं 5। ठीक, तो ये अंदर जो है 1, 2, 3, 4, 5, इस अंदर वाले में निकलेंगे टोटल 5। अब आते हैं इससे बाहर 1, 2, 3, 4 और एक पूरा 5, फिर से 5 आ गए। फिर और बाहर आते हैं 1, 2, 3, 4, पूरा एक और प्लस और 5, टोटल कितने होंगे? 50। तो इसका राइट आंसर है 50। तो ये वर्ग से संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पिछली बार का क्वेश्चन था जो आपके सामने रखा, इसका राइट आंसर है 15। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये भी 2016 का ही है। निम्न स्थान यानी रिक्त स्थान भरे। दे रखा है यहाँ पर सीरीज दे रखी है 4, 6, 12, 14, 28 और 30। ऑप्शन दे रखे हैं A 32, 64, B और C 62 और D 60। अब इनके बीच में हम रिलेशन देखते हैं। 4, 6, 12, 14, 28 और 30 के बीच में क्या रिलेशन होगा, वही सीरीज आगे बढ़ेगी। इन दोनों का डिफरेंस करें तो 2 का अंतर आ जाएगा, इसमें 2 जोड़ा है। फिर इसमें 6, फिर इसमें देखें 2, फिर इसमें देखें 14। तो इसका मतलब यहाँ 6 न जोड़ करके हम क्या कर रहे हैं, इस 6 को गुणा 2 कर रहे हैं। 6 दूना 12, इसको नीचे से ले लेते हैं, गुणा 2 कर दिया, 12 आ गया। ठीक, 12 में 2 जोड़ो 14, 14 गुणा 2 तो दूना 28, 28 में 2 जोड़ दिया 30। अब गुणा का नंबर आएगा गुणा 2। एक बार 2 जोड़ रहे हैं, फिर अगली बार 2 से गुणा कर रहे हैं, ये सीरीज आ रही है। तो क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 30 दूना 60। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्या किया हम देखेंगे, पहले और दूसरे में क्या चल रहा है, प्लस चल रहा है, +2। फिर इसका दुगना, 6 का दुगना 12, फिर 12 में 2 जोड़ो 14, पहले ऐड हो रहा है, नीचे मल्टीप्लाई कर लो उसको, ऐसे चलना है। गुणा 2, यह आ जाएगा यहाँ पर गुणा करने के बाद 14 दूना 28, फिर 2 जोड़ेंगे 30, 30 दूना 60। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, रीजनिंग का अगला क्वेश्चन है, एक सर्कल के अंदर नंबरों को यहाँ पर सीरीज में लगाया गया है। यहाँ 7 फिर है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ मैं, 7, 9, 25, 49 और 81। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी, इसका मान ज्ञात करना है। इस वाली का मान क्या होगा? देखिए, बहुत आसान तरीका है इसको ज्ञात करने का। कहीं ना कहीं एक दूसरे का रिलेशन होगा। जैसे यहाँ 7 के ठीक सामने अगर देखें, यहाँ क्या रिलेशन हो रहा है, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। हाँ, यहाँ भी बैठ रहा है। 9 का वर्ग 9 81। अब यहाँ 25 का अगर वर्ग करें तो संख्याएं छोटी हैं, तो 25 न होकर के ये क्या होगा, जस्ट हाफ में यहाँ बटा हुआ है। कोई संख्या जिसका वर्ग क्या है, 25 है। 25 किसका वर्ग बनता है इस ऑप्शन में? देखिए, 5 का वर्ग। तो ऑप्शन से भी इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? 5। क्वेश्चन मार्क की जगह पे कितना आ जाएगा? 5। तो ये आसान सा क्वेश्चन था। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लेकिन इनका डायगोनली या विकर्ण के तौर पर एक दूसरे के साथ रिलेशन होता है। इसके सामने कभी कभी क्या होता है, चक्रीय रूप में एक दूसरे के साथ भी रिलेशन हमें हर एंगल से देखना पड़ता है। तो यहाँ पर 7 का वर्ग करें 49 आ रहा है, 9 का वर्ग 81 आ रहा है, तो 5 का वर्ग कितना आएगा? 25। तो यहाँ पर 5 होता है तो 5 का वर्ग कितना आता? 21, सॉरी 25, 25। तो इसका राइट आंसर होगा 5। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक सर्कल दिया हुआ है, इसमें आपको लुप्त पद ज्ञात करना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक, ऑप्शन लिख लेते हैं इसके।
यहाँ पर देखेंगे हम क्या इनके बीच में रिलेशन बनता है। एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं इस डायरेक्शन में 5 और 8 के बीच में अंतर 3 का आ रहा है, लेकिन यहाँ अंतर देखें तो यहाँ पर 7 का अंतर आ रहा है। ठीक, अब देखते हैं इसमें क्या बनता है। अगर हम 5 को 2 से गुणा कर दें, 5 दूना 10, अगर 2 घटा दें तब भी 8 आ रहा है। 8 को 2 से गुणा कर दें, 8 दूना 16, उसमें अगर एक 3 घटा देते हैं तो ये आता है 8 दूना 16 में से 3 13, दोनों रिलेशन बैठ रहे हैं। अब क्या यही रूल आगे लगता है कि 13 गुना 2 13 दूना 26, 26 में से 4 घटाएंगे 22, सही बैठ रहा है। लास्ट है 39, 22 के साथ देखते हैं 22 गुना 2 5, 22 दूना 44, 44 में से 5 घटाएंगे तो 39, यहाँ भी ठीक बैठ रहा है। यही रिलेशन यहाँ भी फॉलो करेगा। दुगुना, अब सीरीज में क्या चल रहा है 2 3 4 5, अगला आएगा 6, 9 दूना 18, 3 दूना 6 1 7, 78, 78 में 6 घटा देते हैं तो ये आ जाएगा 72। तो राइट आंसर इसका 72, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। हम जब इन प्रकार के क्वेश्चनों को बनाते हैं तो उसमें देखते हैं कि इनके बीच में रिलेशन क्या बनता है। रिलेशन इस प्रकार से भी इसका रिलेशन बन रहा है। दुगना किया, फिर क्रमिक तौर पर पहले 2 फिर 3 4 5 और 6, ये घटा करके जो है एक दूसरे के साथ रिलेशन बन रहे हैं। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दो ट्रायंगल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते काटते हैं और उसके बाद जो बचे हुए अंदर ट्रायंगल बनते हैं उनमें नंबर लिखे हुए हैं। यहाँ 7 15 31 63 127, और जो ब्लैंक है रिक्त स्थान, इसमें कौन सा नंबर आएगा। अब देखेंगे हम, ये चल रहा है यहाँ ब्लैंक है तो इस साइड इसके रिलेशन, इसका इसके साथ क्या रिलेशन बनता है, इसका इसके क्या संबंध बन रहा है, इसका जो संबंध बनेगा यही इसको भी फॉलो करेगा। पहले देखते हैं 7 और 15 के बीच में। 7 के पहाड़े में 15 आता नहीं, लेकिन 14 आता है, उसमें 1 जोड़ना पड़ता है। तो 7 गुना 2 धन 1 करने पर 15 आ रहा है। 7 दूना 14 धन 1 15। अगला देखते हैं 15 और 31 में, इसके आसपास इसका मल्टीपल है। 15 दूना 30, तो 15 गुना 2, 15 दूना 30 धन 1 31। वही ऊपर वाला रूल, 2 से गुणा करो 1 जोड़ो। क्या इसमें भी यही बनता है, 31 को 2 से गुणा कर दे और 1 जोड़ दे। 31 दूना 62, 62 में 1 जोड़ो 63, बिल्कुल बैठ रहा है। अगला है 63 गुणा 2 धन 1 126 धन 1 127। अब यही रूल यहाँ भी फॉलो करते हैं। इसके लिए 127 गुणा 2 धन 1, 7 दूना 14, 2 दूना 4 1 5, 2 धन 1, 255, जो कि ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर है। इनमें होता क्या है, जब एक का दूसरे के साथ जो रूल बन रहा है, दूसरे का तीसरे के साथ रूल बन रहा है, वही रूल को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आएगा 255, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। फिर से 2 ट्रायंगलों के अंदर नंबर्स लिखे हैं, इनके ऑप्शन भी लिख देंगे। ऑप्शन है ए 15, बी 18, सी 14 और डी 12। रिलेशन देखते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा है, इसमें रिलेशन यहाँ ना होकर के हम क्लॉकवाइज चलते हैं। अब यहाँ लेकिन ब्लैंक है, रूल जो रूल इसमें फॉलो होगा इसके सामने में भी होगा, यहाँ भी होगा। यहाँ देखें 3 और 7 में क्या है, अगर 3 गुणा 2 धन 1 कर दे तो क्या आता है, 7 आता है। ठीक, इसके लिए फिर देखते हैं क्या यही रूल यहाँ लगता है। 31 गुणा 2 धन 1, 31 गुना 62 1 63, बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। अब 63 गुणा 2 धन 1, 63 126 धन 1 127। तो यही रूल यहाँ भी होगा। 7 गुणा 2 धन 1, 7 दूना 14 धन 1 अर्थात 15। तो यहाँ पर जो नंबर आएगा वो आएगा 15, और ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो जो रिक्त स्थान होगा वहाँ पर क्या आएगा 15। रूल कभी कभी क्या होगा, सीरीज में ब्लैंक होगा तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं। जो रूल यहाँ लगेगा वही रूल
इन दोनों में भी लगेगा और यहाँ भी लगेगा। अगर ये रूल फॉलो करते हैं तो निश्चित ही इसके बीच में वही रूल। अब देखो क्या इनके बीच में भी था, 15 दूना 30 धन 1 31 था, यहाँ भी वही रूल था। ठीक है, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दो लाइनों के शीर्ष पर एक संख्या 6 है, यहाँ पर पाथ पर उनके 25 और 17 है, यहाँ 38 और 18 दोनों के शीर्ष पर 8, ऐसे ही 89 और 16 के शीर्ष पर क्वेश्चन मार्क है। इसका आंसर हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। जो रूल इन दोनों में फॉलो करेगा वही यहाँ भी करेगा। अब इन दोनों का जो शीर्ष है छोटा है इन दोनों से, तो एक तरीका तो यह है कहीं ना कहीं इनका डिवीजन होगा, हमेशा छोटा डिवीजन के तौर पर आता है, लेकिन ऐसा भी लग नहीं रहा। 17 से 25 में पूरी तरह से भाग जाता नहीं, घटा करके भी इतना नहीं आ रहा है। एक बार इनको जोड़ देते हैं, 25 धन 17 ये आ गया जोड़ करके, 7 5 12 42 आ गया। 42 कहीं ना कहीं 6 की पहाड़ी मात्रा मल्टीपल है, तो 7 से भाग देंगे तो क्या आ गया, 6 आ गया। क्या यही रूल इसमें फॉलो करता है? 38 धन 18 इसको जोड़ने पर 8 8 16 इसलिए 1 2 5 56 हो गया। 56 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो क्या आता है, 8 आता है। तो यही नियम यहाँ भी लगेगा। 89 प्लस 16 भागा 7 आगे 5 15 इसलिए 1 2 8 2 10 105 बटे 7। अब देखें 7 से भाग कितनी बार, 7 एकम 7 15 7 105 15 बार जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्या क्या किया हमने इसमें, इन दोनों संख्याओं को जोड़ा और 7 से भाग दिया, तो ऊपर वाली जिनका शीर्ष में वो संख्या आ रही है, इन दोनों को जोड़ा 7 से भाग दिया 8 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ करके 7 से भाग देने पर 15 आएगा। तो यही रूल इसमें फॉलो होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल के शीर्षों पर 2 4 5 दिया है, अंदर 40 आ रहा है। यहाँ के शीर्षों पर 5 3 और 3 है, अंदर 45 आ रहा है। 6 1 और 4 है, अंदर क्वेश्चन मार्क है, इसका मान निकालना है। ऑप्शन 30, ऑप्शन नंबर बी 35, ऑप्शन नंबर सी 24 और ये 50 है 50, ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्या रिलेशन इनमें बनता है, जब बाहर छोटे हों अंदर बड़ी संख्या हो, कहीं ना कहीं गुणा के चांस बनते हैं, कहीं ना कहीं गुणा होगा, या 2 के साथ होगा या तीनों के साथ होगा। देखते हैं यहाँ क्या होता है। 4 दूना 8 8 पंची 40 सही है, यानी तीनों को गुणा करना पड़ रहा है, इसका मान आ गया 40। तो यही रूल यहाँ बैठता है। 5 गुणा 3 और शीर्ष में दूसरी जगह 3 है, 5 गुणा 9 5 9 45 9 बार में। अगला देखते हैं 4 गुणा 6 गुणा 1 4 7 24 गुणा 1 24। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो इसके अंदर जो मान निकाला जा रहा है, बाहर के शीर्षों पर लिखी हुई संख्याओं को आपस में गुणा करके जो मान आ रहा है वो सेंटर पे आ रहा है, ट्रायंगल के अंदर आ रहा है। ये रूल इसमें फॉलो हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 लाइन एक बिंदु पर मिलती हैं, 3 खंड उसके बाद उनके शीर्षों पर संख्याएं लिखी हैं, उनमें जो रिलेशन होगा उसके अनुसार हमें ये क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात करना है। यहाँ देखेंगे 9 81 दूसरे शीर्ष में है 729 8 बेस पर ऊपर 64, यहाँ 512 7 49 और क्वेश्चन मार्क ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। 144, ऑप्शन नंबर बी 515, ऑप्शन नंबर सी 343 और ऑप्शन नंबर डी 373। अब देखें 9 का इसके साथ क्या संबंध है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 729 9 का क्यूब होता है, क्यूब का मतलब 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 का वर्ग का मतलब 9 गुणा 9, 8 का वर्ग 8 गुणा 8 8 64, 8 का वर्ग कितना होता है 64।
8 का घन 8 की घात 3 अर्थात 8 गुणा 8 गुणा 8 8 अट्ठा 64 अट्ठे 512। बिल्कुल वही रूल है। तो सेम रूल यहाँ पर भी लगेगा। 7 का वर्ग 7 गुणा 7 अर्थात 49। 7 की घात 3 7 गुणा 7 गुणा 7 7 सत्ते 49 सत्ते 7 9 63 6 7 को 28 28 और 6 34 343। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर आएगा 343। ये रूल फॉलो करेगा, जो कि क्या है, पहले इसका इस जो बेस में संख्या दे रखी है उसका वर्ग यहाँ है, दूसरा यहाँ घन है। इस 8 का वर्ग 64, 8 का घन 512, 7 का वर्ग 49, 7 का घन 343। तो ये रूल इसको फॉलो कर रहा है। इस अनुसार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बेस में है 221, ऊपर दो शीर्षों पर 13 और 17। यहाँ बेस 228 और ऊपर शीर्ष में देखेंगे 12 और 19। बेस यानी आधार पर यहाँ मान निकालना है। ऊपर शीर्ष में देखेंगे 13 और 18 है। ऑप्शन ए देखा 31, ऑप्शन बी 234, ऑप्शन सी 229 और ऑप्शन डी 312। देखिए इसमें एक रूल स्पेशली इसमें देखेंगे, जो रूल एक को फॉलो करेगा वही बाकी बचे दो जगह पे फॉलो करेगा। क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। देखिए इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 13 गुणा 17 यानी 51 का 1 हासिल 5 17 कम 17 17 5 22 रूल बैठ रहा है। क्या यहाँ भी है 12 गुणा 19 12 नमा 108 हासिल 10 12 कम 12 12 और 10 22 228। इसमें रूल फॉलो करता है। यही काम इन दोनों में भी होगा। 18 53 हासिल 5 18 कम 18 18 और 5 23। तो 234 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो रहा है, ऊपर के जो शीर्ष में जो संख्याएं दी है इन दोनों का गुणनफल आपस में इन दोनों को गुणा करके इनका रिजल्ट आता है। ऐसे 12 गुणा 19 करेंगे तो इनका गुणनफल कितना आएगा, 228 आएगा। ऐसे ही 13 गुणा 18 करेंगे, इसका जो गुणनफल आएगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे वो कितना आएगा, 234। ठीक, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इसमें सीरीज पूरी करनी है। 4 8 24 96। नेक्स्ट क्या आएगा, ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें जो रिलेशन है 4 के 8 के साथ, ये 4 कैसे निकल सकता है, 4 गुणा 1 4 एकम 4। अगला 8 आना है, रिजल्ट आ गया 4। अगर इसको 2 से गुणा कर दूं 4 गुना 8 8 के बारे में 24 आता है। लेकिन 8 गुणा 3, यहाँ देखिए यहाँ एक सीरीज मिल रही, बस निकल गया। 1 2 3 स्टार्टिंग में 1 से किया, फिर जो रिजल्ट आया उसको 2 से किया, फिर जो रिजल्ट आ रहा है उसको 3 से करने पर 24 आ रहा है। जो रिजल्ट 24 आया उसको 4 से गुणा करते हैं, 4 से को 16, 4 दूना 8 1 9 96, बिल्कुल सही है। अब आएगा 96 गुणा 5 पंचे 30 9 पंचे 45 45 3 48 480। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि इसके पार्ट 1 में भी आप जो क्वेश्चन देखे होंगे, प्लस ये अब 2-3 वीडियोज और आएंगी, इसकी लगभग 4 वीडियोज और आएंगी, जिससे हमारा जो मैथ का सिलेबस है, रीजनिंग प्लस इसमें मैथ का, वो दोनों लगभग हमारा 40 से 50 नंबर के बीच में कवर होगा। उम्मीद है कि इतने नंबर आप आसानी से प्राप्त कर लेंगे आने वाले लास्ट शनिवार तक की वीडियो से। जो मैंने 3 दिन पहले से जो क्लास ला रखी है उसमें 3-3 वीडियो पर डे आ रहे, जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट पे आप RO चेक कर सकते हैं, उसमें पूरे वीडियोज एक साथ मिलेंगे आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।